रहमान डकैत ने एक दिन अपनी मां को छुरी से गला काट दिया और उसकी लाश लटका दी खुदकुशी का नाम देके। इसके ऊपर ये केस कभी चला नहीं, लेकिन इसको पता चला कि इसकी मां के ताल्लुकात थे उस इकबाल नामी आदमी से जिसने इसके बाप को मारा था। उस वक्त से पूरे लियारी में इसकी जो दहशत फैली और फिर इसने जो दहशत का सारा जो बाजार गर्म किया। और एक फिल्म में भी इसने कहा है कि रहमान की दी हुई मौत कसाई वाली होती है, यानी ये गर्दन काट के फुटबॉल खेलता था। साल 2000 तक रहमान डकैत का लैयारी टाउन पर पूरा कंट्रोल हो गया था। रहमान डकैत वसूली, मर्डर, नशीली दवाएं, हथियारों की तस्करी करता था। रहमान डकैत ने अपनी पार्टी पीपुल्स अमन कमेटी बनाई। रहमान डकैत और पीपीपी ने मिलकर समानांतर सरकार चलाई। रहमान डकैत एक समय में बेनजीर भुट्टो की सिक्योरिटी टीम में शामिल था। 2007 में कराची में बेनजीर भुट्टो के काफिले में धमाका हुआ था, जिसमें 140 लोग मारे गए थे। इस धमाके के बाद बेनजीर भुट्टो को सही सलामत निकालने वाला रहमान डकैत ही था, जो बेनजीर की गाड़ी खुद चला रहा था। ये उसी समय की तस्वीर है जिसमें रहमान डकैत और बेनजीर भुट्टो दोनों नजर आ रहे हैं। 2006 में जब ये वापस आई अक्टूबर में, तो कराची में इसका जो जुलूस चल रहा था, तो बेनजीर भुट्टो की सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी रहमान डकैत के पास थी, क्योंकि जितने गुंडे मवाली, जितने टेररिस्ट रहमान मलिक के पास थे, किसी के पास नहीं थे। और बेनजीर भुट्टो आर्मी या ISI पे भरोसा नहीं कर रही थी। उसमें वो छत पे जा रही थी, जब ट्रक चल रहा था तो उसमें जब बम धमाका हुआ तो रहमान मलिक भी रहमान डकैत भी उस ट्रक में था। और बेनजीर भुट्टो को इसने बचाने में मेन किरदार इसके लोगों का रहा है। अब आप खेल देखें कि बेनजीर भुट्टो को टपकाया गया। उसके टपकाने में जो टॉप पे दो लोग थे ना, वो ISI और आसिफ अली जरदारी। और मुशर्रफ है ना, वो उस वक्त ISI मुशर्रफ के खिलाफ साजिशें कर रही थी। मेजर इकबाल ISI उनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तानी सियासत का एक पत्ता नहीं है। फिल्म धुरंधर में पाकिस्तानी एजेंसी ISI का मेजर इकबाल का रोल अर्जुन रामपाल ने प्ले किया है। मेजर इकबाल को दरिंदा किस्म का अधिकारी कहा जाता था, जो भारत के जासूसों को बेरहमी से टॉर्चर किया करता था। फिल्म में मेजर इकबाल का कैरेक्टर आतंकी इलियास कश्मीरी से इंस्पायर्ड है। ये देखिए, रियल लाइफ में इलियास कश्मीरी ऐसा दिखता था और उसके रोल में अर्जुन रामपाल का गेटअप बिल्कुल असली वाले इलियास कश्मीरी की तरह ही है। फिल्म में मेजर इकबाल को बहुत ही ताकतवर दिखाया गया है। भारत के खिलाफ हमलों और साजिशों में मेजर इकबाल का नाम सबसे ऊपर था। मेजर इकबाल ने ही मुंबई अटैक प्लान किया था, अजमल कसाब और दूसरे आतंकियों को हथियार दिए थे। इतना ही नहीं, मुंबई अटैक के दौरान मेजर इकबाल आतंकियों को ये कैंप चिपमैन में 2009 को इसने अटैक किया था। पुणे जर्मन बेकरी बॉम्बिंग 2010 और इसके ऊपर कई केसेस थे। और यह है कि 2011 3 जून को एक अमेरिका के ड्रोन हमले में साउथ वजीरिस्तान में ये मारा जाता है। ये सब आपको अब शायद धुरंधर पार्ट 2 जो आएगा उसमें ये सब आएंगे। जिस इलियास कश्मीरी के ऊपर ISI के मेजर इकबाल का कैरेक्टर बेस्ड है, वो इलियास कश्मीरी हकीकत में बेहद खूंखार आतंकवादी था। इलियास कश्मीरी आतंकी संगठन हरकत उल जिहाद अल इस्लामी का कमांडर था। इलियास कश्मीरी को अलकायदा के सरगना उसामा बिन लादेन का करीबी माना जाता था। 20 साल की उम्र में ही इलियास आतंकी बन गया और उसे पाकिस्तानी सेना ने ट्रेनिंग दी थी। इलियास कश्मीरी ने पाकिस्तान के कई आतंकी संगठनों के साथ मिलकर काम किया। हुजी का टॉप कमांडर बनने के बाद इलियास कश्मीरी ने कश्मीर पर फोकस किया। कश्मीर में घुसपैठ के लिए इलियास ने हुजी की ब्रिगेड 313 बनाई थी। फरवरी 2000 में इलियास कश्मीरी ने 25 आतंकियों के साथ कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में घुसपैठ की। इलियास कश्मीरी भारतीय सिपाही का सिर काटकर वापस पाकिस्तान ले गया था। इकबाल का जो रोल है ना, वो अलग है। वो एक्चुअली आर्मी का बंदा नहीं था। और ये मोहम्मद इलियास कश्मीरी है, जो समाहनी वादी समाहनी
पाकिस्तान में जो पीओके है वहां पे पैदा हुआ था और भीमबर डिस्ट्रिक्ट से इनका ताल्लुक था, एक बिजनेसमैन फैमिली से था। लेकिन बहरहाल ये फिर आईएसआई के हथे चढ़ा और टेररिज्म की तरफ आया और काफी फिर इवन अफगानिस्तान में भी वो जिहाद करने जाता था और आईएसआई का टॉप ऑपरेटिव था। बाकायदा इसकी मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई थी, इसको कमांडो कहते थे। तो ये है वो मेजर इकबाल जिसको बाद में टास्क दिए गए लियारी के जो रहमान डकैत था वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ था। मेजर इकबाल बेनजीर भुट्टो की मौत में भी शामिल था। आईएसआई और जरदारी ने मिलकर बेनजीर का कत्ल करवाया था। 27 दिसंबर को बेनजीर भुट्टो 2007 में वो रावलपिंडी में कत्ल कर दिया गया। कई कहानियां हैं, उस पर मैं डिटेल में कई वीडियो बना चुका हूं। बेनजीर भुट्टो को मारने में ये जो फिल्म में अर्जुन रामपाल मेजर इकबाल है ये शामिल था। इसने पूरी प्लानिंग करके दी थी। आईएसआई और जरदारी उसमें शामिल थे और जरदारी जब तक बेनजीर जिंदा थी उसकी पाकिस्तान में वापसी मुमकिन नहीं थी। सिर्फ बेनजीर भुट्टो को कत्ल होता है तो सिंध में सारे पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तोड़ो के नारे लगाए गए। मेरे फादर का उस वक्त तीजा था 27 दिसंबर 2007 में। मेरे फादर का एक देहांत हुआ था 2007 25 दिसंबर को। तो हमारे घर में सारी औरतें और फैमिली आई हुई थी और उसमें जब खबर आई बेनजीर भुट्टो तो पूरे कराची में जलाओ, घेराव, पथराव, कत्ल, फायरिंग शुरू हो गई। तो किस तरह हमने अपने खानदान की औरतों को सबको उनके घर पहुंचाया ये हम जानते हैं। धुरंधर फिल्म में एसपी चौधरी असलम जो कराची पुलिस का एसपी था, इसका रोल संजय दत्त ने प्ले किया है। एसपी असलम को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता था। एसपी असलम को ही लयारी के गैंगस्टरों को खत्म करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लयारी टाउन पर रहमान डकैत की गैंग की हुकूमत चलती थी। एसपी असलम का रोल फिल्म धुरंधर में संजय दत्त ने निभाया है। फिल्म में दिखाया गया है कि भारतीय जासूस रणवीर सिंह कैसे एसपी असलम के साथ मिलकर रहमान डकैत का खात्मा करता है। एसपी चौधरी असलम ने लयारी टाउन में अंडरवर्ल्ड को खत्म करने का मिशन लिया। इसके लिए एसपी चौधरी असलम ने लयारी टास्क फोर्स बनाई। साल 2006 में एसपी असलम ने रहमान डकैत को बलूचिस्तान में गिरफ्तार किया, लेकिन रहमान डकैत अपनी पावर और पैसे के दम पर जेल से भाग निकला। साल 2009 में एसपी असलम ने लयारी टाउन में भयंकर ऑपरेशन किया। रहमान डकैत को घेरकर एसपी असलम ने उसका एनकाउंटर कर दिया। ताबुसन कह रहे हैं कि लियारी ऑपरेशन किया जाए और सख्त ऑपरेशन किया जाए और जरदारी कहते हैं लियारी तो हमारा इलाका है, वहां से फिर मसला हो जाएगा। तो कहते हैं मैं क्या करूं समझ नहीं आ रही। और चौधरी असलम भी चाहता था कि लियारी ऑपरेशन हो। चौधरी असलम कोई दूध का धुला नहीं था, ठीक है ना। आज इसकी फैमिली फर्स्ट क्लास माल बना के बैठी हुई है, तो ये एक आम आदमी था, एसपी बन गया तो इसका मतलब अरबपति कैसे हो गया। तो खैर, तो रहमान डकैत को मार दिया गया, उजैर बलोच को लाया गया। उजैर बलोच एक दहशत की अलामत, जब उजैर को खतरा हुआ तो वो ईरान भाग गया। एसपी असलम के ऊपर कई तरह के आरोप भी लगे थे, जिसमें पॉलिटिकल किलिंग और पैसे के लिए कत्ल करना प्रमुख है। साल 2014 में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने एसपी असलम की हत्या कर दी थी। फिल्म धुरंधर में पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड और आईएसआई के नेक्सस को एक्सपोज किया गया। इसी वजह से कुछ लोग फिल्म को एंटी पाकिस्तान बता रहे हैं। फिल्म धुरंधर बताती है कि कैसे भारत के खिलाफ हर आतंकी घटना में पाकिस्तान का डायरेक्ट कनेक्शन है। खास बात तो ये कि फिल्म में पाकिस्तान के असली किरदारों के आधार पर कहानी कही गई है। इसके अलावा फिल्म में पाकिस्तान में भारत के नकली